धर्म पत्नी का आज का एपिसोड क्या था? चाची वर्सेस काव्या की मम्मी जी। और कुछ नहीं। उससे पहले काव्या की मम्मी वर्सेस रवि की मम्मी। खत्म। एपिसोड एंड। नया कुछ? हम्म। रवि की साइड से कुछ नया हुआ? हाँ, हुआ। प्रतीक्षा की साइड से कुछ नया हुआ? कुछ नहीं हुआ। चाची एज इट इज ओल्ड। उसके बाद जो हमारी किंजल, उसके साइड से थोड़ा सा कुछ नया हुआ। बाकी काव्या की मम्मी का तो मैं क्या ही कहूँ, उनके बारे में तो मैं पहले ही एक फोरकास्ट कर चुका था क्या होगा। एंड लेट्स सी आगे वो क्या क्या कांड करती हैं, क्योंकि जो उन्होंने बोला था वो हो गया है। तब क्या करती है, कैसे करती है। चलो भाई, आज के एपिसोड की बात करें। रवि प्रतीक्षा को छुड़ाने के लिए भाई साहब अपनी अकड़ दिखाता है, अपना मतलब दिखाता है कि भाई उसके पास कितनी नॉलेज, कितनी पावर है, वो किस तरीके से प्रतीक्षा को छुड़ा के ले जा सकता है। पूरी पावर यूज करते प्रतीक्षा को छुड़ा के घर ले जाता है। दूसरी तरफ प्रतीक्षा को घर लाने से पहले हमारी जो काव्या की मम्मी जी हैं, रवि की मम्मी जी और रवि की फैमिली को चढ़े जा रही हैं, ये बोलकर कि अगर रवि प्रतीक्षा को वापस लेकर आया तो फिर बस देखना, तुम सबके ऊपर, हर एक के ऊपर केस करवाऊंगी, उस दोस्ती यारी जो भी थी सब कुछ भूल जाओ। क्या बात है, मतलब तालियां बजाओ भाई, तालियां, क्या मतलब कितनी बड़ी बात कही है। क्या बात है। इसके बाद जो दूसरी चीज, ये वही है जो अभी तक अपनी बेटी का साथ दे, इसने रैट पॉइजन दिया सभी। दूसरी तरफ रवि सही कर रहा है, वो प्रतीक्षा को लेकर आ रहा है, ठीक है, प्रतीक्षा को मतलब बता रहा है सबके साथ कि प्रतीक्षा जो है वो बिल्कुल सही है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। रवि की मम्मी ने भी क्या बोला था, वो इसलिए नहीं लाना चाहती प्रतीक्षा को क्योंकि उसने उसको पॉइजन वगैरह दिया, सबको दिया, वो बेइज्जती कर। जब ये बात सामने खुलकर आएगी कि भाई प्रतीक्षा नहीं वो काव्या थी, तब क्या करेगी रवि की मम्मी। और आई थिंक ये होगा बहुत जल्द होगा। कि रवि ने ये बात मेरे ख्याल से बताई नहीं है अभी किसी को कि क्या हुआ, बट आई होप ये जल्दी हो, रवि इस बात को जल्दी बाहर निकाले कि भाई ये सब करने वाली काव्या थी, बस। और काव्या का यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि अब जल्दी दोबारा हमारे जो, क्या नाम था उसका, मल्हार, मल्हार भाई साहब भी जल्दी एंटर करने वाले दोबारा, और वो यहाँ पे बनेंगे एक और कलह फैक्टर, ठीक है। काव्या के बाद जो रवि और प्रतीक्षा की जिंदगी को जीना बिल्कुल दुश्वार कर देंगे, बैंड बजा के रख देंगे। वो भी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मल्हार के साथ उसके दोस्त की भी एंट्री होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठाकुर की भी एंट्री मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए, दोबारा जो चीजें चल रही है रिपीट हो जानी चाहिए, जो कहानी चल रही थी एक्चुअल में वो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रवि का प्रतीक्षा को लेकर आ रहा है, काव्या, काव्या की मम्मी बाकी सब घर वालों के सामने, तो यहाँ पे रवि का मम्मी बोलती है इसको घर के अंदर मत लाइयो किसी भी हाल में, तो रवि बोलता है ठीक है। तो आके तो थोड़ी बहुत बात करता है, इनडायरेक्टली बोलता है कि हाँ सही कहा, इसको घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। और ये बात सुन लेती है उसकी चाची प्रतीक्षा, क्यों बोलती है कि देख रेख वहां पे कैसे करा था, अब देखिए उसने क्या किया है, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सुनाती। अब यहाँ पे आके क्या होता है, रवि की मम्मी और प्रतीक्षा की चाची के बीच में हो जाती है भिड़ंत। एंड वो काफी ज्यादा सुनाती है रवि की अम्मी को। रवि की अम्मी प्रतीक्षा की चाची को बहुत ज्यादा सुनाती है, और प्रतीक्षा की चाची खुद बोलती है भाई अपना ही सिक्का खोटा तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, रवि की अम्मी की अति हो जाती है, उठा देती है हाथ प्रतीक्षा की चाची के ऊपर। प्रतीक्षा आती है, या हाथ कैसे उठाया, मैं कंट्रोल करूंगी, मैं रोकूंगी, और वो रोक लेती है। रिपीटेड है, ये पहली बार, पहले भी मतलब कई बार हो चुका है ये सेम चीज, आज फिर से रिपीट हुई, तो इसमें कुछ नया नहीं था। रवि की अम्मी वैसे प्रतीक्षा की चाची, रिपीटेड है। प्रतीक्षा को लेकर रवि की मम्मी से काव्या की मम्मी का लड़ना झगड़ना भी रिपीटेड है, और ये धमकी देना भी रिपीटेड है, मतलब सब कुछ रिपीटेड है, कुछ नया नहीं है। सिर्फ रवि का प्रतीक्षा को छुड़वाने के लिए सारी चीजों का इस्तेमाल करना, हथकंडों का इस्तेमाल करना। दूसरा, प्रतीक्षा की जब यहाँ पे चाची और रवि के मम्मी के बीच में बहस हो रही होती है, तब किंजल पूछते कि मुझे एक बात ये समझ में नहीं है कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हो कि एक पल को आपने मेरी बहन का हाथ थाम लिया, दूसरे पल ही आपने छोड़ दिया, क्यों? अपने मन मुताबिक आप ऐसा क्यों करते हो, किस लिए करते हो, क्या मतलब है आपका इस। यहाँ पे इस बात को सुनकर रवि के पास जवाब नहीं था वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे किंजल जो है
उसका ये बोलना भी कहीं न कहीं मतलब था कि भाई मैं तुम पे भरोसा करती, लेकिन आज तुमने मेरा वो भरोसा तोड़ दिया, मेरी बहन का हाथ अकेला छोड़कर। तो ये चीज़ अच्छी लगी। चलो किंजल ने कहीं पर तो ये दिखाया कि वो रवि से खुश नहीं रहता, वो तो रवि से हमेशा खुश रहती थी। एंड लेट्स सी आगे अब क्या होता है, कैसे होता है। अब मल्हार की एंट्री के बाद कैसे-कैसे चीज़ें बदलती हैं, पलटती हैं और कैसे होता है, वो अब आने वाले एपिसोड में देखेंगे। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का। और मल्हार के एंट्री के बाद क्या लगता है कि जो कहानी स्टार्टिंग में चली थी कीर्ति, रवि, मल्हार, प्रतीक्षा की, क्या वो आगे कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं। और इसी तरीके से धर्मपत्नी का आने वाले सभी एपिसोड करीब से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ धर्मपत्नी के किसी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।